तेलरू में मछलियां पकड़ते वक्त मिले हैं इन्हें। आसपास कहीं पर भी बॉडी नहीं मिली है। उनके कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स भी नहीं है। तुम्हारे भैया उनकी वाइफ के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन की वजह से अल्कोहलिक हो चुके थे। हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है सुसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है, ऐसा पता चला है। सर, एक बार उन बच्चों को देखिए सर। कोई भी पिता उन्हें छोड़कर सुसाइड करने की सोच सकता है। आप कोई साइकियाट्रिस्ट हो? सुसाइड करने वाले का माइंडसेट कैसा होता है ये जानते हो क्या तुम? इस केस को सॉल्व करने से ज्यादा आपको इसे सुसाइड केस बनाने में ही ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। ब्लड स्टेन्स नहीं है तो सुसाइड हो गया कहकर लिख दोगे। बॉडी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो नदी जाकर समंदर से मिलती है, कहां जाकर तलाश ले बता सकते हो? बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात मत करो। देखिए, अगर उन बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए हो तो एक तो आपके भैया की दस्तखत चाहिए होगी या फिर उनकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। शायद हमें बॉडी मिल जाएगी इस होप में इस केस को ओपन रखकर इसी तरह टाइम वेस्ट अगर करेंगे, या फिर डेथ सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर संभालेंगी। ये एक बार अच्छे से सोच लीजिए। ये सेटलमेंट में दिखने वाला टैलेंट केस सॉल्व करने में दिखाइए सर। इसे लॉकअप में लेके जाओ। हाँ, लेकर जाइए। और क्या कर सकते हो? यूनिफॉर्म बंद कर। अभी स्टॉप इट। सर बताइए कहाँ साइन करना है? मायरा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये मर्डर है जानते हुए भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ, इसलिए कहा केस क्लोज कर दो। उनके लिए प्लीज लीव दिस। डैडी को किसने मारा होगा? डैडी को किसी ने नहीं मारा बेटा, वो मम्मी के पास चले गए। लेकिन मायरा आंटी तुम्हें डैडी से ज्यादा प्यार करेंगी। पानी की विमुक्ति, 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 तेलुरु माफिया का अंत होना चाहिए। तेलुरु माफिया का अंत होना चाहिए। स्टॉप 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 स्टॉप। सर, आज बंद है। गाड़ी स्कूल में पार्क कर दीजिए। आपको जहाँ जाना है हमारे ऑटो वाले ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी स्टेशन में रखकर दिल्ली जाना है। आने तक 3 दिन यहाँ रहेगी क्या बाइक? सर, पर्यावरण संघ के अंतर्गत ये बंद हो रहा है सर। गाड़ी को कुछ नहीं होगा। सर को जानते हो ना? ये गाड़ी लेकर जा। अपने गली के किनारे सर का घर है ना, वहाँ रख कर। आइए सर, आइए सर। हट जाओ, हट जाओ। सर उतर जाइए, आपकी गाड़ी बैठिए सर, बैठिए सर, बैठिए। तेलुरु माफिया का अंत होना चाहिए। तेलुरु माफिया का अंत। इसका मतलब ये लोग हमें बंद के नाम पे लूट रहे हैं। सर, आज सबके लिए फ्री राइड से सर। पुलिस पर पत्थर भी नहीं फेंके, बस में आग भी नहीं लगाया, स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया। ये किस तरह का बंद है बॉस? ऐसा कुछ भी किए बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था सर। अभी तो बस शुरुआत है। दोपहर तक देखना, हर जगह आग लगेगी। सर, वैसा करना है तो वो पुलिस या राज के गुंडे ही कर सकते हैं सर, हम नहीं। आत्महत्या करने वाले किसान है सर, हम हत्या करने वाले गुंडे नहीं है। अगर किसान हो तो ऑटो क्यों चला रहे हो? किसान की तरह जी नहीं सकते और पढ़ाई हम कर नहीं सकते। एक बार वो मैप देखिए सर, तो हमारी कहानी समझ आएगी। पिछले 3 सालों में तेलेरू के आसपास के गांव के 900 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी सर। ये आपके न्यूज चैनल्स में कभी कभार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है सर, पर वो आत्महत्याएं नहीं थी सर, हत्या थी। ये 40 साल पहले एक वर्ग के वोट्स के लिए शुरू हुई कहानी है। एक समय में एशिया में सबसे साफ पानी की नदी तेलुरु में थी। मछुआरों और किसानों को एक समान रूप से जिंदगी दिया करती थी, पर उस नदी पर कब्जा कर कृत्रिम मछलियों का पालन बढ़ाकर एक व्यक्ति ने सारे मछुआरों को अपना वोटर्स बना लिया। उसके बाद सोसाइटीज, लोन्स, लीज कहकर सारी नदी को अपने कब्जे में लेकर उन्हीं वोटर्स को अपनी व्यवस्था में गुलाम बना चुकी है। हजारों करोड़ों का साम्राज्य बना चुकी है। उस व्यक्ति का नाम है विशाखावानी। उस व्यापार का नाम ही मत्स्यगंधा फिशरीज है। राजनीति से व्यापार को, व्यापार से राजनीति को खरीदकर आज सारे राज्य को अपने कब्जे में ले चुकी है। इसमें किसानों का क्या नुकसान हो रहा है? मछलियों को डालने वाले कृत्रिम आहार के कारण पानी खराब हो गया।
नदी के बांध की वजह से पानी का स्तर कम हो गया। समुद्र के पानी के उल्टे बहाव के कारण उसके खारे पानी से लाखों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई। कभी वो नदी ऑक्सीजन देती थी, आज जहरीली बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं सर। सरकार खुद गुंडों जैसा बर्ताव करे तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाएं?